A very good morning and Jai Hind, my dear students. कैसे हो आप सब? Okay, good. So let's start the work of today. So today we are going to study the word problem, okay, of money chapter. आज हम word problem करेंगे. Ready everyone? Okay. So let's start. Yes. So we are going to do the word problem of exercise 9.2. So write down heading exercise 9.2. Okay. Write down the heading exercise 9.2 like this. And put date over here. And then you need to write here heading word problem. Okay, word problems. So first of all, note down the question number 1. First question है at the fun park. ठीक है, at the fun park. Okay, let me write it properly. Okay, at the fun park, अब्दुल, ठीक है, अब्दुल स्पेंट, अब्दुल ने कितना खर्चा किया, स्पेंट मीन्स खर्चा किया, अब्दुल स्पेंट ₹75, उसने 75 रुपीज किस पे खर्च किए, ऑन राइड्स, जो झूले थे, ठीक है, उसने झूलों पे 75 रुपीज खर्च किए. देन ही स्पेंट ₹25.50 ऑन गेम्स, जो गेम्स थे, गेम्स खेलने में उसने स्पेंड किए. राइड्स मीन्स झूले, फिर वहाँ पे गेम्स भी थे, गेम्स के स्टॉल थे, उसने गेम खेला. एंड ₹10.75 ऑन फूड. वेन एवर यू गो फॉर दिस पार्क एंड ऑल, कभी हम फन पार्क में या मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे झूला झूलते हैं, गेम्स खेलते हैं एंड खाना खाते हैं, यही 3 चीज़ें करते हैं. तो अब्दुल स्पेंट ऑल the money in these 3 things. All right. Now, how much money did he spend in all? उसने कितना total खर्च किया? We need to find out. Much how much money did he spend in all? This is on page number 152. If you want, you can see from there also. Page number 152. Okay, now this is your question. ठीक है, अब्दुल कहाँ गया, अब्दुल फन पार्क में गया एंड उसने राइड्स किए, झूले झूले एंड गेम्स खेला एंड खाना भी खाया. तो उसके जितने खर्चे हुए, दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि उसने टोटल कितना एक्सपेंस किया, कितना स्पेंड किया, कितना खर्च करके आया. ओके, सो नाउ लेट्स राइट दी सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन क्या है इसका, लेट मी राइट. वी हैव टू राइट लाइक दिस. At the fun park, ठीक है, at the fun park अब्दुल spent, हम लोग एक लाइन में पहले ये लिख देंगे, ठीक है, अब्दुल spent, अब्दुल ने कितना खर्चा किया फन पार्क में, ठीक है, कहाँ पे किया, ऑन राइड्स, ऑन गेम्स, ऑन फूड, इन सब पे किया था. ठीक है, ऑन राइट पे कितना किया, ₹75. देन ऑन गेम्स ₹25.50 एंड ऑन फूड ₹10.75. ठीक है, सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना, टोटल मनी स्पेंड, टोटल मनी spent, कितना टोटल उसने खर्च किया. So for that we have to do what, addition. Let's add. 0 plus 0 plus 5 is 5. 7 plus 5 is 12. Carry 1. Now 5 plus 5, 10 plus 1. Here we got 11. Now 7 plus 1, 8, 9, 10, 11. Again 11. So how much he has spent? 111 rupees and 25 paise. So how to write answer? Answer. He spent, उसने कितना खर्च किया? He spent ₹111 and 25 paise in all. He spent this much in all. Okay.
Note it down. This is your solution number 1. Then we have to do one more question, that is question number 2. Question 2 is Rihanna. You can see in your book page number 152. समझ में आया? क्या करना है हमें? We need to just see the question. क्या लिखा स्टेटमेंट में? एट द फन पार्क अब्दुल स्पेंट, एक बार में लिख दिया. फिर कहाँ कहाँ खर्च किया? ऑन राइड्स, ऑन फूड, ऑन गेम, एंड उसके प्राइस लिखे. एंड वी हैव एडेड इट ऑल. सब कुछ कहाँ था हमारे? सब कुछ क्वेश्चन में ही था. वी हैव रिटन फ्रॉम देयर ओनली. यू कैन सी द स्टेटमेंट. कितने छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बनाए हैं. एट द फन पार्क अब्दुल स्पेंट on rides, on games, on food, and total money spent. So he spent itna in all. Got it? Okay. Now let's do the next question. That is question number 2. Rihanna. Question number 2. Rihanna bought. Okay. Rihanna bought a pencil box. She purchased a pencil box for rupees कितने का? For rupees 37.90. If she gave, अगर उसने दिया, if she gave a 50 rupee note, ठीक है, if she gave rupees 50 note to the shopkeeper, ठीक है, उसने शॉपकीपर को 50 रुपीज का नोट दिया. ओके, शॉपकीपर. देन क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक. अब कितना उसे वापस मिलेगा? शी गेट बैक. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फॉर एग्जाम्पल रिहाना की जगह आप अपने आप को सोचो. लाइक मैं मार्केट गई, मैंने एक पेंसिल बॉक्स खरीदा, एंड वो जो पेंसिल बॉक्स था वो 37 रुपीज 90 पैसे का है. इफ आई हैव गिवन टू शॉपकीपर 50 रुपीज नोट मैंने दे दिया, तो कितना वापस आया? ठीक है, सामान इतने का है और इतना दिया, तो वापस कैसे कितना आया? कितना हमारे पास बचा? मच मनी डिड शी गेट बैक, कितना वापस मिला? इसके लिए हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन. क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन. राइट. तो क्वेश्चन को आपको समझना होगा. लाइक रिहाना ने शॉपकीपर को रुपीज 50 दे दिया. ठीक है, 50 रुपीज दिया. उसने बॉक्स खरीदा कितने का? 37.90 रुपीज का. अब कितना उसके पास वापस बचा, या हम इस तरह से देखें कि कितना उसे वापस मिला. तो जब हमने 50 ज़्यादा दिया है और हमारा सामान कम का है, तो हमें कुछ पैसे वापस मिलेंगे ना. तो वापस मिलने वाला हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट. सो नाउ राइट डाउन सॉल्यूशन. यू हैव टू राइट सॉल्यूशन लाइक दिस. Rihanna gave to shopkeeper. कितना दिया उसने शॉपकीपर को? रिहाना gave to shopkeeper रुपीज 50 रुपीज दिया. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ पेंसिल बॉक्स. कितने का था पेंसिल बॉक्स? रुपीज 37.90 पैसे. ना कितना उसे वापस मिलेगा? शी गॉट बैक हाउ मच? शी गॉट बैक. नाउ what we have to do? Subtract. Now let's do 0 minus 0, 10 minus 9. Here will be 1, and this will be now 9. This is 10, this is now 4. So 9 में से 7 गया, we got here 2. 4 में से 3 गया 1. Now यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं she got back, या अमाउंट सेव्ड, या कुछ भी. ठीक है, आप स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिख सकते हो. सो आंसर इज she got रुपीज 12.10 पैसे back from the shopkeeper. If you want, you can write from the shopkeeper. It's your wish. Otherwise आप अगर इतना भी लिखते हो she got back यहाँ तक भी तो भी चलेगा. Okay, so this is your word problem of exercise 9.2. Clear? Understood? All right. So question क्या था? Rihanna bought a pencil box. इतने का. If she gave a 50 rupee note to the shopkeeper, how much money did she get back? कितना पैसा बचा? Simple statement you have to make from the question and then solve. Okay. So students, did you understood कि कैसे करना है word problem?
Okay, so I will be sending you the PDF. You can note it down from there. Now we are going to do the book work, that is enrichment activity. Okay, so let's do the enrichment activity of money chapter. Keep your books with you and start doing it. And tomorrow will be your test of this chapter, right? So money chapter test is tomorrow on Zuma. Clear? Let's start the enrichment activity. Alright, तो फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन. 7 रुपीज 5 पैसे. कहाँ पे लिखा हुआ है 7 रुपीज एंड 5 पैसे? रुपीज 7 एंड दिस इज 5 पैसे. नेक्स्ट, 10 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा मेक. अब 25 पैसे के 10 कॉइन्स क्या बनाएंगे? यू कैन मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 25 इज 250, बट लास्ट में 2 के पहले क्या आता है? पॉइंट. सो दिस इज रुपीज 2 एंड 50 पैसे. ओके, पुट अ टिक मार्क. Cost of a lollipop is 150. Okay, 1 rupees 50 पैसे. The cost of 4 lollipop will be, क्या करेंगे हम इसमें? 1.50 multiplied by 4. ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे. 4 zeros are 0, 5 fours are 20, 4 ones are 4, 5 6. So कितना रुपीज हो गया? 6 रुपीज. Put a tick mark on 6. Meeta paid 120 for 4 मूवी टिकट. द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट इज, क्या करना हमें? 120 को 4 से डिवाइड. ठीक है, 4 टिकट का प्राइस इतना है तो एक का कितना होगा? सो वी नीड टू डिवाइड. 4 3s are 12 एंड 0 0, दैट इज 30 रुपीज. क्लियर? ये आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि कब आपको मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड, कब ऐड, कब सब्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, जॉन बाइज अ बैग विच कॉस्ट 3 times अ बैग कॉस्टिंग 45 rupees. 45 का 3 times, that means 45 multiplied by 3. 5 3s are 15, 4 3s are 12 plus 1, 135 rupees का बैग उसने खरीदा. So you have to just understand the meaning of the question. Next, fill in the blanks. 50 paisa plus 50 paisa plus 25 paisa. So 50 plus 50 plus 25 is 5 5 10. And this is okay, 5 5 5 10 11 12 125. So that means rupees 1 and 25 पैसे. Okay, क्योंकि 2 के पहले पॉइंट लगेगा. नेक्स्ट, you all know ना 50 पैसा makes 1 rupee. So 1 rupee and this is 25 पैसा, तो 1 rupee 25 पैसा. You can do like that also. So let's write the answer. 1 rupees 25 पैसे. 3 coins of dash पैसा make 150. ओके, 1 rupees एंड 50 पैसा. 3 कॉइन्स है तो एक 50 पैसा, दूसरा 50 पैसा. 3 अगर हम 3 50 पैसे के कॉइन्स ले तो 1 rupee 50 पैसे बनेंगे, राइट? 50 50 मेक्स 1 एंड दिस इज 50. सो कौन से लगेंगे? 50 पैसे के कॉइन. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. ये आपके मेंटल मैथ्स काइंड ऑफ क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट, डैश कॉइन्स ऑफ ₹1 विल मेक 5 rupees. कितने कॉइन्स 1 रुपए के मिलके 5 रुपए बनाएंगे? सो 5 rupee कॉइन्स और 1 एंड, सो यहाँ पे 5 कॉइन्स ऑफ 1 rupee. ठीक है, अगर हम 1 रुपए के 5 सिक्के लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 rupee. डैश नोट्स ऑफ 5 rupee ईच कैन बी एक्सचेंज फॉर 100 rupee नोट. ओके, डैश नोट्स ऑफ 5 rupee. कितने 5 rupees के नोट चाहिए हमें 100 rupees के लिए? यू कैन डू डायरेक्टली. 100 को 5 से डिवाइड कर दो. ठीक है, 5 2s are 10 and here 0 is left, so 0. So 20. It means 20 notes. Okay. Sometimes you need to multiply, sometimes you need to divide for finding all these type of questions. Okay. Next, Varun had 7 notes of 50 rupee. ठीक है, 50 rupees के 7 नोट उसके पास हैं. He had कितना? 7 5s are 35. So that means उसके पास कितने रुपीज है? 350 rupees. Understood? So this is question number B. Fill in the blanks. So be prepared. Enrichment activity भी मैं करा रही हूँ, इसी टाइप से questions कल मैं टेस्ट में लेने वाली हूँ. So be prepared. ओके, इफ अ चॉकलेट कॉस्ट 9 rupees. एक चॉकलेट की प्राइस है 9 rupee. आई कैन बाई कितने चॉकलेट 100 rupees में हम खरीद पाएंगे? सो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है? 100 को 9 से डिवाइड. 100 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 1s are 9, 10 बचा, 9 1s are 9, सो 1 बचा. सो रिमाइंडर विल बी हियर, दैट मीन्स वो लेफ्ट हुआ एंड क्वेटेंट विल बी हियर.
सो आई कैन बाय 11 चॉकलेट. हम कितनी चॉकलेट खरीद सकते हैं? 11. और कितना रुपए हमारे पास बच गया? जो रिमाइंडर आया दैट इज 1 रुपीज. क्लियर? समझ में आया? सो जस्ट राइट 11 एंड हियर 1. A keychain costs 7 rupees 50 paise. For 4 such keychains, Prema will have to pay. क्या करना है? 7.50 multiplied by 4. We need to multiply and write answer. That is 30 rupees. 4 zeros are 0. 7 fives are okay. Sorry. 5 fours are 20. Carry 7 fours are. Then here we got 30. Okay. So this is the answer. So here is 11, here is 1, this is 30. Now match rupee with paise. 7 rupee equal to 700 paise. You know ना, rupee 1 equal to 100 पैसे होते हैं, so उसको ध्यान में रख के करना है. 5 रुपीज 65 पैसे. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 565 पैसे. 8000 पैसे मतलब 80 रुपीज. 7375 means 73 rupees 75 paise. Now 1000 paise means 10 rupees. It means 10 rupees. Match it, students, with the help of scale. Next we have compare and put greater than, smaller than or equal to sign in the circle. Now 400 पैसा बड़ा है या 400 rupees? हमेशा ये जानना है कि रुपीज बड़ा होता है. सो 400 रुपीज. नाउ 7 रुपीज 35 पैसे बड़े हैं या 7 रुपीज 25? 25 से बड़ा क्या है? 35. सो दिस वन. नाउ 1000 पैसे बड़े हुए या 100 पैसे? 100 पैसे मतलब 1 रुपीज. 1000 पैसे मीन्स 10 रुपीज. सो क्या बड़ा हो गया? 1000 पैसे. नाउ 5 रुपीज 50 पैसे हैं. ठीक है, फोर्थ नंबर 5 रुपीज 50 पैसे हैं एंड 5 coins ऑफ 1 इज 5 ones are 5. सो क्या बड़ा होगा? दिस वन. नेक्स्ट 7 रुपीज 50 पैसे. ठीक है, 7.50 माइनस बोल रहा है 2.50. माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया. हियर वी गॉट यस इट इज 7. ठीक है, 7 में से 2 गया. हियर वी विल बी हैविंग हाउ मच? वेट, here we got 5 minus 5 we got 0. 5 में से 5 गया 0. Then we have 7 में से 2 गया, we got 5. So this is 5 rupees and this is 3 rupees 50 पैसा. Which is greater? 5 rupees है ना? 5 rupees is greater. Last 2 coins of 5 rupees. 2 coins of 5 मतलब 5 रुपये के 2 coin. 5 plus 5 कितना हो गया? रुपीज 10. Now 5 coins of 2 rupees. 5 coins of 2 rupees मतलब 5 twos are 10. Here also 10. So that means both are equal. Got it? So complete it in your book, students, and your homework is to practice money chapter as tomorrow is your test. So I hope, student, that all the things are clear today. Your word problem you have to do in the notebook and enrichment activity in the book. Complete this and practice money chapter as tomorrow is your test of money chapter on the Zoom app. Okay, so be prepared. Have a nice day. Bye bye. Take care and all the best. Don't forget tomorrow is your test of money chapter. All right, then after that next week से हम लोग new chapter start करेंगे, that is fraction. Okay, we will be having the fraction chapter. So bye bye. Take care.